अमानत में खयानत न करना अल्फाज का मज़मून मुकदमा अलिफ़ामुर्न ज़िंदगी में अमानत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब सिर्फ मादी चीज़ का महफूज रखना नहीं बल्कि इंसानों के दिल, इज़्ज़त, एतमाद, मनसब, राज और जिम्मेदारियों की हिफाजत भी है। अमानत की हिफाजत वो इखलाकी बुनियाद है जिस पर मुआशरा कायम रहता है। जब अमानत का लाहिका एतमाद टूटता है तो रिश्ते, कारोबार, निज़ाम, अदल और मुआशरती हम आहंगी सब मुतासिर होते हैं। इस मज़मून का मकसद अमानत की अहमियत को वाज़े करना, इस्लाम और इंसानी रवायात की रोशनी में इसकी फजीलत बताना, अमानत में खयानत के मनफी असरात का जायज़ा लेना और अमली रहनुमाई देना है कि हम कैसे अमानतदार बन सकते। अमानत की तारीफ और अक़साम। अमानत के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक, मादी अमानत, मसलन किसी का माल, चीज़, दस्तावेज़ जो आपके सुपुर्द की गई हो। दो, इखलाकी व मानवी अमानतें, किसी का राज, ज़ाती बात, मशवरा जो आपको बताया गया हो। तीन, अहद व मनसब की अमानत, किसी इंतज़ामी या सरकारी ओहदे की जिम्मेदारियाँ जो आपने कबूल की हों। चार, रिश्तेदारी की अमानत, रिश्तेदारों के साथ एतमाद, वालिदैन की तवक्कुआत, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के वादे वगैरह। पाँच, कानूनी अमानतें, अदालतों, मुआहदों और कानूनी जिम्मेदारियों की पाबंदी। ये तमाम अक़साम एक दूसरे से जड़ी हुई हैं और हर किस्म की हिफाजत मुआशरती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इस्लाम में अमानत की हैसियत, इस्लाम ने अमानत को बहुत आला मकाम दिया है। कुरान हकीम में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने अमानतों की अदायगी का हुक्म दिया है और लोगों को उनके वाजिब हुकूक लौटाने का हुक्म दिया गया है। अमानत की रियायत को ईमान और तक़वा के साथ जोड़ा गया है। नबी करीम ने अमानत को ईमान की अलामत करार दिया और लोगों को अमानतदारी की तलकीन फरमाई। अमानत में खयानत को न सिर्फ इखलाकी जुर्म समझा गया बल्कि दैन इस्लाम में ये गुनाह अजीम तस्वुर किया गया है जिसके बराह रास्त अवाक़िब अखरवी और दुनियावी दोनों में। अमानत में खयानत के असबाब। अमानत में खयानत के पीछे मुताद्दिद वजूहात हो सकती हैं। सौदागरी, लालच, माल और मुनफ़त के हुसूल के लिए लोग अमानत तोड़ देते हैं। गफलत व लापरवाही, जिम्मेदारी का एहसास कम होना, अनायती, बहुरुता, इखलाकी कमजोरी, बदअखलाकी या उसूलों की अदम मौजूदगी, नफ्सियाती वजूहात, किसी का ज़हनी दबाव, लालच, माज़ी का ख़राब तजर्बा भी अमानत तोड़ने का सबब बन सकता है। निज़ाम कमज़ोरियाँ, ज़ाब्ताकार का ना होना, निगरानी का फुक़दान लोगों को अमानत तोड़ने की राह पर डाल देता है। इन असबाब को समझ कर ही हम मुअस्सर हल तलाश कर सकते हैं। अमानत में खयानत के मुआशरती नताइज। अमानत में खयानत के मनफी नताइज नहायत संगीन होते हैं। एतमाद का ज़वाल, जब अमानतें टूटती हैं तो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, कारोबार, दोस्ती और रिश्ते मुतासिर होते हैं। दो, कानूनी झगड़े, अमानत की खिलाफ वर्जी से अदालतों में मुकदमात बढ़ते हैं जिससे वक्त, पैसा और अमन मुतासिर होता है। तीन, माशी नुकसान, तिजारती और सरकारी सतह पर बददियानतियाँ कौमी सतह पर नुकसान पहुँचाती हैं। चार, इखलाकी ज़वाल, मुआशरा एक ऐसी समत में चला जाता है जहाँ उसूल कमज़ोर पड़ी और जुल्म बढ़ जाए, रवाबित में दरार, आइली और समाजी रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं जब लोगों का एक दूसरे पर भरोसा ख़त्म हो जाए। अमानती मामलात में इखलाकी और कानूनी तकाज़े, अच्छी शख्सियत और सही निज़ाम दोनों ज़रूरी। शख्सी सतह पर हर फर्द को अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। अमानत का मामला सिर्फ इखलाकी तकाज़ा नहीं बल्कि इंसान की खुदी और वक़ार का मामला है। कानूनी निज़ाम, रियासत को मजबूत कवानीन, शफाफ निज़ाम और बरवक्त इंसाफ के ज़रिए अमानत की हिफाजत करनी चाहिए ताकि जराइम के मुमकिन ज़िम्मेदारों को इबरत मिले। इदारों की जिम्मेदारी, तालीमी इदारे, मार्केटिंग कंपनियां और कारोबारी इदारे अपनी पॉलिसियां सादा और शफाफ रखें ताकि मुलाज़मीन और अवाम के दरमियान भरोसा कायम रहे। दुनियावी और अखरवी फ़वाद में अमानतदारी, अमानतदारी के बेशुमार फ़वाइद हैं। एतमाद में इजाफ़ा, अमानतदार इंसान को लोग इज़्ज़त और एतमाद देते हैं। रवाबित में इस्तेहकाम, ख़ानदानी समाजी और कारोबारी रवाबित मजबूत रहते। ज़हनी सुकून, जो लोग अमानतदार होते हैं उनको अंदरूनी सुकून मिलता है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने हक अदा कर दिया। सवाब, मजहबी नुक्ता नज़र से अमानतदारी अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है और आखिरत में अजर का सबब बनती है। समाजी तरक्की, एक अमानतदार मुआशरा तरक्की करता है क्योंकि वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल होता है और शफाफियत होती है। अमानत में खयानत की मिसालें, हकीकी और फर्जी मिसालें समझने में आसानी करती हैं। एक हकीकी मिसाल, एक बैंक मुलाजिम जिसने ग्राहक के पैसे गलत तरीके से अपने अकाउंट में मुंतकिल कर दिए, इससे ग्राहक का एतमाद खत्म हो गया, बैंक की साख मुतासिर हुई और कानून की गिरफ्त में आकर मुलाजिम ने सारी इज्जत खो दी। दो, फर्जी कहानी,
احمد نے اپنی دوست سے قیمتی کتاب بطور امانت لی، وعدہ تھا کہ ہفتے بعد واپس کرے گا، مگر کئی ماہ بعد کتاب کسی کو بیچ دوست کا ساتھ ٹوٹ گیا اور دوستوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ چھوٹی سی خیانت بڑے رشتے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ امانت دار بننے کے عملی طریقے۔ امانت دار بننے کے لیے چند عملی اقدامات درج ذیل ہیں۔ خلوص نیت اختیار کریں۔ کسی بھی ذمہ داری کو لیتے وقت اپنی نیت صاف رکھیں کہ آپ امانت ادا کریں گی۔ تحریر دستاویزات بنائیں۔ وقتی امانت میں تحریری معاہدہ رکھیں تاکہ دونوں فریقین کی ذمہ داریاں واضح ہو۔ وقت کی پابندی۔ امانت لوٹانے کام ختم کرنے میں وقت کی پابندی رکھیں۔ شفافیت اختیار کریں۔ اگر معاملہ پیچیدہ ہو تو متعلقہ فریقین کو باخبر رکھیں۔ اپنی حدود معلوم رکھیں۔ وہ امانت نہ لیں جس کے لیے آپ اہل نہیں یا جسے آپ سنبھال نہیں سکتے۔ غلط پر معذرت اور درستگی۔ اگر امانت میں غلطی ہو جائے تو فوراً تسلیم کریں، معذرت کریں اور اصلاح کریں۔ والدین، اساتذہ اور معاشرہ کا کردار۔ بچوں میں امانت داری کی تربیت ضروری ہے۔ والدین اور اساتذہ یہ اصول درج ذیل انداز سے سکھا سکتے ہیں۔ نمونہ بنیں۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں میں دیکھتے ہیں، لہذا والدین خود امانت دار بنیں۔ عام روزمرہ مثالیں دیں۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی امانتوں کی ذمہ داری دے کر عادت ڈالیں۔ تعریف اور سزا کا مناسب توازن۔ جب بچہ امانت داری دکھائے تو اس کی تعریف کریں اور جب وہ خیانت کرے تو ہلکی مگر مؤثر اصلاح کریں۔ درس و نصیحت۔ دینی اور اخلاقی حوالوں سے امانت کی اہمیت سمجھائیں۔ امانت اور جدید دور کے چیلنجز۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی، آن لائن لین دین اور بڑے مالیاتی نظام میں امانت کا تحفظ مزید مشکل۔ ڈیجیٹل امانت، پرائیویسی اور ڈیٹا سیکیورٹی نئے مسائل ہیں۔ سائبر فراڈ، شناختی چوری اور آن لائن دھوکہ دہی امانت کے ایسے صورتحال ہیں جن سے نمٹنے کے لیے جدید پالیسیوں اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ ڈیٹا پروٹیکشن، شفافیت اور منافع کے توازن کو برقرار رکھے۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کے لیے اصلاحی راہیں۔ عوامی سزا کے علاوہ اصلاحی اقدامات بہتر اثر دکھاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ امانت کی اہمیت پر مبنی تربیتی پروگرام اور ورکشاپس۔ شفاف تحقیقات۔ جہاں شک ہو وہاں منصفانہ تحقیقات تاکہ غلط فہمی دور ہو۔ معاشرتی معافی اور بحالی۔ اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو معاشرہ اسے دوبارہ قبول کرے بشرطے کہ وہ اصلاح کرے۔ قانونی نگہداشت۔ اگر امانت کا معاملہ جرم بن جاتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہو تاکہ عبرت پیدا ہو۔ تاریخی اور معاشرتی حوالہ جات۔ دنیا کی بڑی تہذیبوں میں امانت کو مقدس سمجھا گیا ہے۔ تجارتی روایات میں سوداگران امانت دار ہونے کی وجہ سے کامیاب رہے۔ اسلام تاریخ میں بھی امانت دار حکمرانوں اور تاجروں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی امانت داری کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا اور حکمرانی کاروبار میں ترقی حاصل کی۔ اسی طرح اخلاقی ادب اور حکمت عملی میں بھی امانت داری کو کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ ذاتی کہانی۔ سبق آموز واقعہ۔ ایک مختصر ذاتی کہانی فرض کریں گے استاد نے کسی طالب علم کا امتحان کا پیپر غلطی سے گھر لے لا۔ استاد نے فوراً طالب علم کو بتا دیا، پیپر واپس کیا اور معذرت بھی کی۔ اس واقعے سے بچے نے استاد میں اعتماد برقرار رکھا کیونکہ استاد نے سچ بتایا اور امانت بحال کی۔ اگر استاد نے چھپایا پیپر میں چھیڑ چھاڑ کی تو اعتماد ٹوٹ جاتا۔ یہ چھوٹی مثالیں روزمرہ زندگی میں امانت داری کی عملی اہمیت کو ظاہر کرتی۔ امانت داری کا نفسیاتی پہلو۔ ایمانداری اور امانت داری سے انسان کا نفس مضبوط ہوتا ہے۔ جب کوئی بار بار امانت نبھاتا ہے تو اس کا ضمیر مضبوط ہوتا ہے اور وہ اخلاقی فیصلوں میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ الٹا اگر انسان معمولہ امانت توڑے تو وہ اندر سے بے چین اور مشکوک رہتا ہے اور اس کی شخصیت کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے امانت داری نہ صرف بیرونی دنیا کے لیے بلکہ اندرونی سکون کے لیے بھی ضروری ہے۔ نتیجہ اور سفارشات۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذاتی، خاندانی اور معاشرتی سطح پر اصلاحات لائیں۔ ایک، ذاتی عہد کریں۔ ہر فرد اپنے آپ سے عہد کرے کہ وہ امانت دار رہے گا۔ 2، تعلیمی نصاب میں اخلاقی تربیت۔ اسکولوں اور جامعات میں امانت داری پر زور دیا جائے۔ 3، قانونی ضوابط مضبوط ہوں۔ سرکاری اور نجی ادارے شفافیت اور احتساب کے مضبوط نظام اپنائیں۔ 4، ڈیجیٹل دور کی تیاریاں۔ آن لائن امانتوں، ڈیٹا وغیرہ کے تحفظ کے لیے قوانین نظریہ میں لاگو ہوں۔ 5، مثالی قیادت۔ لیڈران اپنا برتاؤ امانت دارانہ رکھیں تاکہ معاشرہ ان سے سبق سکے۔ خلاصہ الفاظ: امانت داری انسانیت کی اساس ہے۔ یہ مذہبی، اخلاقی، سماجی اور قانونی تمام حوالوں سے محفوظ رکھنے کے لائق ہے۔ امانت میں خیانت نہ صرف ایک فرد کا مسئلہ ہے
बल्कि पूरे मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब करती है। हम चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में अमानतदारी को नून बनाएं, बच्चों को इसकी तरबियत दें, इदारों में शफाफियत कायम करें और अपने अमल से दूसरों को भी अमानतदार बनने की तरगीब दें। आखिर में ये कहना मुनासिब होगा कि अमानत वो खजाना है जिसे ज़ाया कर देना आसान मगर दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे संभालना हर साहिब ज़मीर का अवलीन फ़र्ज़ है। ये मज़मून अमानत में ख़यानत न करना। उर्दू में तफसीली अल्फाज के करीब मज़मून माखुदुमा अमानत इंसान की वो कीमती सिफत है जो फ़र्द और मुआशरे के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम रखती है। अमानत का मतलब सिर्फ माल चीज़ रखकर वापस करना नहीं बल्कि वदा पूरा करना, राज को महफूज रखना, किसी मनसब हैसियत की जिम्मेदारी संभालना और अपने कौल व फ़ेल में सच्चाई और इंसाफ बरकरार रखना भी अमानत ही है। जब अमानत में ख़यानत होती है तो न सिर्फ अमानत लेने वाला मिनते सिरे होता है बल्कि पूरा मुआशरा एतमाद खो देता है। इस मज़मून में हम अमानत की तरह अमानत की अक़साम, अमानत में ख़यानत के ख़तरात, दीनी और इख़लाक़ी पहलू, अमली ज़िंदगी में अमानतदारी के तरीक़े, बच्चों की तरबियत और नतीजा पर मुफस्सल अंदाज में रोशनी डालेंगे। अमानत तारीफ़ और दायरा। अमानत आम ज़ुबान में वो चीज़ है जो किसी ने आपके सुपुर्द की हो। वो मादी हो सकती है जैसे पैसा, जायदाद, कीमती चीज़, गैर मादी हो सकती है जैसे राज, एतमाद, मनसब किसी काम की जिम्मेदारी। मगर दीर अमानत बहुत वसी है। वक्त की पाबंदी, वदा की पासदारी, किसी को गलत ना समझना, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना, ये सब अमानत के ज़ुमरे में आते हैं। एक इंसान का किरदार इसी मेयार से जांचा जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी किस कदर अमानतदार है। दीनी और इखलाकी पस मंज़र, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत और दीगर इखलाकी रवायात में अमानत की बहुत अहमियत है। इस्लाम में अमानत को इखलाक़ क़ल्ब का हिस्सा समझा गया है। पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में अमानतदारी की मिसालें मिलती आउरियन और हदीस में मुतअद्दिद मकामात पर रास्तबाज़ी, सच्चाई, अमानत के बारे में हिदायत मिलती है। अमानतदार इंसान को हमेशा इज़्ज़त और सच्चाई की राह पर रहने वाला फ़र्द समझा जाता है। अगरचे यहाँ हम कुरान और हदीस के मतन का हवाला पूरी तरह नक़ल करेंगे मगर अमूमी तौर पर दीनी नसूस अमानत को ईमान का हिस्सा करार देती हैं और ख़यानत को गुनाह और बदनामी समझा जाता है। अमानत की अक़िस्म, एक मादी अमानत, पैसे, जायदाद, कीमती सामान, दुकान, दफ्तरी असासे वगैरह। 2 गैर मादी अमानत, राज, खुफिया मालूमात, किसी का एतमाद, दोस्ताना वादे। 3 सरकारी/अवामी अमानत, किसी ओहदे की जिम्मेदारी, अवामी वसाइल का इस्तेमाल, सरकारी फंड्स। 4 ख़ानदानी अमानत, वालिदैन की उम्मीदें, बच्चों की परवरिश में दी गई जिम्मेदारी, ख़ानदान का नाम व आबरू। 5 नफसियाती/रूहानी अमानत, अपने वादों, अपने ज़मीरों और उसूलों का पास रखना अमानत में ख़यानत के मुज़ाहिरत। ख़यानत कई सूरतों में ज़ाहिर हो सकती है। पैसा, अमाल चुराना, दुरुस्त तरीक़े से वापस न करना, वदा खिलाफ, वदा करके पूरा न करना, राज अफ़शा करना, किसी की बातें दूसरों तक पहुंचाना, पब्लिक ओहदा का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, रिश्वत लेना, सरकारी फंड्स में चोर चवट, छूटी उलझाव, झूठ बोल कर ज़ाती फ़ायदा हासिल करना। अमानत में ख़यानत के नताज, ज़ाती सतह पर फ़र्द की इज़्ज़त व वक़ार मुतासिर होता है, दूसरों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, खुद एतमादी घटती है और अंदरूनी सुकून ख़त्म हो जाता है। 2 ख़ानदानी सतह पर, ख़ानदान में शकूक हो शुबहात बढ़ते हैं, रिश्ते मुतासिर होते हैं और ख़ानदान का मावान ज़िंदगी कमज़ोर पड़ सकता है। 3 मुआशरती सतह पर, मुआशरे में एतमाद का बीज मुरझा जाता है, कारोबार, तालीमी इदारे, हुकूमत और अवाम के दरमियान ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है। लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते तो मामलात सुस्त और पेचीदा जाते हैं। 4 माशी नुकसान, अमानत में ख़यानत मईशत को नुकसान पहुँचाती है, मखसूस अफराद की बदयानती में वसाइल ख़त्म हो जाते हैं, सरमायाकारी कम होती है और समाजी फलाह मुतासिर होती है। 5 दीनी और रूहानी नुकसान, अमानत में ख़यानत करने से इंसान के अमाल पर मनफी असर पड़ता है, गुनाह का बोझ बढ़ता है और आखिरत में हिसाब व किताब के खौफ का सामना भी होता है। अमानतदार इंसान की खुसूसियात सच बोलना और वादे निभाना, वक्त और वसाइल का काबिल एहतराम इस्तेमाल, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना, राज को महफूज रखना और खलफ व ज़मीर की आवाज़ सुनना, शफाफियत और हिसाब देने की सलाह, माफ़ मांगने और गलती तस्लीम करने की हिम्मत। मिसाल, कहानियाँ और वाक़यात, रशहात व मिसालें। कहानियाँ और तारीख़ी वाक़यात अक्सर इख़लाक़ी सबक देने में कारगर साबित होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी की छोटी छोटी मिसालें ज़्यादा मानी खेज़ होती हैं।
ایک دکاندار جس نے گم شدہ رقم واپس کر دی، ایک نوکریدار جو کمپنی کے پیسوں میں دھیان رکھتا ہے، ایک طالب علم جو امتحان میں نقل نہیں کرتا۔ الفاظی واقعات امانت داری کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ یہاں مخصوص افراد یا حوالہ جات کے نام دینا ضروری نہیں، بلکہ عمومی مثالیں زیادہ مؤثر ہیں۔ امانت میں خیانت کے محرکات لالچ اور انسان وقتی فائدے کے لیے سچائی ترک کر دیتا ہے۔ دباؤ اور خوف، بعض اوقات لوگ اپنی حفاظت ساتھ بچانے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ غلط تربیت اقدار کا فقدان۔ اگر بچپن میں امانت کی اہمیت نہ سکھائی جائے تو بزرگ ہو کر بھی وہ عادت نہیں بنتی۔ نقصان کا خیال غیر یقینی صورتحال۔ بعض اوقات لوگ جان بوجھ کر امانت توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ نتیجے سزا سے خوفزدہ ہوتے ہیں یا اس کا اندازہ صحیح نہیں ہوتا۔ امانت داری برقرار رکھنے کے عملی طریقے: خود احتسابی اور ضمیر کی آواز سنیں۔ روزانہ اپنے کاموں کا جائزہ لیں، پوچھیں کیا میں نے کسی کے حق میں ناانصافی کی؟ کیا میں وعدے پورے کر رہا ہوں؟ 2. ٹرانسپیرنسی، شفافیت۔ اگر کسی کام میں غلطی ہو جائے تو چھپانے کی کوشش نہ کریں بلکہ واضح کریں اور اصلاح کریں۔ 3. قواعد و ضوابط کا نفاذ، اداروں میں سخت چیک اینڈ بیلنس اور احتساب کے نظام بنائے جائیں تاکہ امکانی خیانت کم ہو۔ 4. چھوٹی امانتوں سے آغاز، روزمرہ کی چھوٹی چیزوں میں امانت داری اپنانا بڑا فرق لاتا ہے، جیسے کسی کے وقت کا احترام کرنا، قرض واپس کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ 5. پابندی، وقت کی دی گئی مدت میں کام مکمل کریں۔ تاخیر سے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں اور امانت کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ 6. کمیونیکیشن بہتر کریں، اگر وعدہ پورا نہ کر سکتے تو پیشگی وضاحت کریں اور متبادل دیں۔ 7. اپنے ماحول کا انتخاب، ایسے ساتھی چنیں جو اصولی ہو، دوستوں ہے اور رفقا کا اثر بڑا حرکت ہوتا ہے۔ 8. قانون اور اخلاقی تربیت، اداروں اور خاندانوں میں اخلاقی تربیت اور قانونی آگاہی ضروری ہے تاکہ لوگ امانت کی اہمیت جان۔ بچوں کو امانت سکھانے کے طریقے: 1. مثالی زندگی گزاریں، بچے بالغوں کے عمل سے سیکھتے ہیں، لہٰذا گھر میں والدین کی امانت داری بچوں کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ 2. چھوٹے مواقع دیں، بچوں کو چھوٹی ذمہ داریاں سونپیں، کمرہ سنبھالنا، چیزیں واپس رکھنا، تاکہ وہ امانت کی عادت ڈال سکیں۔ 3. تعریف اور مثبت حوصلہ افزائی، جب بچہ کوئی امانت داری کا کام کرے تو اس کی تعریف کریں، سزائیں سختی سے اس چیز کا حل نہیں۔ 4. کہانیاں اور مثالیں، اخلاقی کہانیاں، قصوی اور سبق آموز واقعات بچوں کے اندر امانت داری بٹھانے میں معاون ہوتے ہیں۔ 5. غلطی کا اعتراف سکھائیں، بچے کو سکھائیں کہ غلطی مان لینا شرمندگی نہیں بلکہ شجاعت ہے، اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ عوامی و سرکاری سطح پر امانت، سرکاری عہدیداروں کی امانت داری ملک کی ترقی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جب عوامی وسائل میں غبن ہوتا ہے تو بنیادی خدمات متاثر ہوتی ہیں، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، سب کا معیار گر جاتا ہے۔ اس لیے عوامی عہدوں پر شفافیت، احتساب اور قانون کا نفاذ لازم ہے۔ نیوزی احتسابی ادارے، آزاد عدلیہ اور فلاحی نگرانی ادارے ایسے نظام بنائیں جو بدعنوانی کو روکے اور عوامی اعتماد بحال رکھیں۔ امانت اور کاروبار، کاروباری دنیا میں امانت داری بران کی اعتماد کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک کمپنی جو صارفین کے اعتماد کو برقرار رکھتی ہے طویل عرصے میں کامیاب رہتی ہے۔ پروڈکٹ کی کوالٹی، وعدوں کی پاسداری، ریٹرن پالیسیوں میں شفافیت، یہ سب امانت کے مظاہر ہیں۔ جب کاروباری ادارے امانت سے کام لیتے ہیں تو صارفین وفادار رہتے ہیں اور مارکیٹ میں مثبت شہرت بنتی ہے۔ امانت میں خیانت کا نفسیاتی اثر، ایسے لوگوں پر جنہوں نے خیانت کی اندرونی طور پر گناہگار پن اور بے سکونی کا احساس غالب آ سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر شاید مالی عارضی فائدہ مل جائے مگر لمبے عرصے میں شرمندگی، تعلقات میں خلل اور ذاتی سکون میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ خیانت ہوئی ان میں عدم اعتماد، خوف اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے جو نفسیاتی تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ معاف کرنے اور اصلاح کرنے کا عمل، اگر کوئی شخص امانت توڑتا ہے اور بعد میں پشیمان ہو کر اصلاح چاہتا ہے تو معاشرہ اور متاثرہ فریقین کو چاہیے کہ معاف کرنے، اصلاح اور اعتماد بحال کرنے
कोशिश करें। मुआफ़ी के साथ साथ अदालती तकाज़ों और मुआवजे का इंतज़ाम होना चाहिए। मुआफ़ी से मुराद ये नहीं कि जुर्माना या ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि इस्लाही रास्ता अपनाया जाए ताकि दोबारा वही गलती ना हो। अमली नसीहतें आम लोगों के लिए अपने वादों को सोच कर करें। जहाँ यकीन ना हो वहाँ वदा न कर्ज में शफाफियत रखें, तहरीरी सबूत रखें, दूसरों के राज को राज ही रखें। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़ाती बातें शेयर न करें। जब किसी तंजीम में काम करें तो पॉलिसीज़ का एहतराम करें और शुकूक की सूरत में ऊपर से राब्ता करें। अपने बच्चों को छोटे फ़ायदों के चक्कर में गैर इखलाकी रास्ता इख्तियार न करें। उनके सामने मिसाल बनज्जा। अमानत इंसान की खूबसूरती है, ये इज़्ज़त, एतमाद और ईमान का अक्कास है। अमानत में ख़यानत न करना न सिर्फ एक इखलाकी फरीज़ा है बल्कि मुआशरती तरक्की, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और रूहानी सुकून के लिए भी ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों, दफ्तरों और समाजी हलकों में अमानतदारी को फ़रोग़ दें। बच्चों की तरबियत इसी बुनियाद पर करें और जहाँ ज़रूरत हो एहतिसाब के निज़ाम मजबूत करें ताकि हर सतह पर एतमाद बहाल रहे। अगर हर फर्द अपनी ज़ाती छूट की अमानतों का ख्याल रखे तो एक अच्छा मुआशरा खुद ब खुद तामीर हो जाएगा। इख्तितामी दुआ और इल्तिजा, अल्लाह ताला हम सब को अमानतदार बनाए, हमें हमारी जिम्मेदारियों का शऊर अता फरमाए। जो लोग गलत रास्ता इख्तियार कर चुके हैं उन्हें तौबा और इस्लाह की तौफीक दे, आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को मजीद मुख्तसर खलासे में आनिकात की शक्ल में भी तैयार करूँ। आइए मजमून बच्चों के लिए आसान अल्फाज में दोबारा लिख दूँ, बता दीजिए। आपको किस फॉर्मेट में बेहतर लगेगा? यकीनन नीचे आपके उन्वान अमानत में खयानत न करना पर मुकम्मल, मुफस्सल और दिलकश मजमून पेश किया जा रहा है। मैंने कोशिश की है कि मजमून इखलाकी, शरई, समाजी और अमली नुक्ताए नज़र से भरपूर हो ताकि तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और आम कारी सब इसे आसानी से समझ सका। अमानत में खयानत न करना। अमानत एक कीमती इंसानी कदर है जो फ़र्द, मुआशरा और कौम की बुनियाद बुनती है। अमानत का मतलब सिर्फ मादी अशिया की हिफाजत नहीं बल्कि यकीन, एतबार, जिम्मेदारी और सच्चाई का वो मेहरबान रिश्ता है जो इंसानों के बाहमी रवाबित को मजबूत करता है। जब अमानत में खयानत की जाती है तो न सिर्फ फ़र्द का एतबार ख़त्म होता है बल्कि पूरा समाजी ढांचा मुतासिर होता है। इस मज़मून में हम अमानत की अहमियत, ख़यानत के नताइज, शरई और इखलाकी तकाज़े, अमली मिसालें और अमानतदार बनने के तरीक़े तफसील से देखेंगे। इब्तिदाई तारीफ़ और मफ़हूम। अमानत अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी भरोसा, ज़िम्मेदारी और वो चीज़ें हैं जो किसी के सुपुर्द की जाती। अमानत दो तरह की होती है, मादी अमानत जैसे पैसा, जायदाद, दस्तावेज़ात और गैर मादी अमानत जैसे राज, अहद, शहादत, मनसब, वक्त और जिम्मेदारी। गैर मादी अमानतें अक्सर ज़्यादा नज़ाकत रखती हैं क्योंकि उनका बराह रास्त मतलब इंसान के अखलाक और किरदार से वाबस्ता होता है। इस्लामी नुक्ताए नज़र। इस्लाम में अमानत की बहुत बड़ी हैसियत है। कुरान और हदीस में अमानत के बहुत से अहकामात और रहनुमाइयाँ मौजूद हैं। इन अहकामात का मकसद मुआशरती अदल व इंसाफ कायम रखना और इंसानों के दरमियान एतमाद बहाल करना है। नबी करीम ने अमानत की पाबंदी को ईमान का हिस्सा करार दिया और फरमाया कि जो शख्स अमानतदार नहीं वो ईमान में कामिल नवास की रोशनी में हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने मामलात में दियानत और अमानतदारी को मुकद्दम रखे। अमानत में खयानत के नक्स उन एक एतबार का खात्मा। जब कोई शख्स अमानत में खयानत करता है तो इसका एतबार टूट जाता है। एक बार एतबार ख़त्म हो जाए तो इसे दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। दो, ताल्लुकात में दरार। अमानत में खयानत ख़ानदान, दोस्तों, कारोबारी शराकतदारों और कम्युनिटी में इख्तिलाफात पैदा करती है। ऐसे ताल्लुकात अक्सर नाकाबिले बहाली हो जाते हैं। तीन, माशी और समाजी नुकसान। मालियाती खयानत के नतीजे में अफराद या इदारे माली नुकसान उठाते हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी, गुर्बत और समाजी बिगाड़ पैदा हो सकता है। चार, रूहानी नुकसान। अमानत में खयानत इंसान की रूहानी कमज़ोरी और इखलाकी ज़वाल की अलामत है। ऐसे इंसान की दुनिया भी अज़ाब महसूस करती है और आखिरत में हिसाब है। 5, कानूनी नताइज। बाज़ औक़ात अमानत में खयानत के कानूनी तकाज़े भी मौजूद होते हैं जिनके तहत फ़र्द को सज़ा, जुर्माना, अक़ैद का सामना करना पड़ सकता है। अमली मसल। एक, कारोबार में खयानत। एक दुकानदार जो अपने माल की पैमाइश में कमी करता है या मुलाजिम जो कंपनी का पैसा चरा लिया। तमाम मिसालें अमानत में खयानत के वाज़े नमूने हैं। 2, सियासी अमानत। अवाम का वोट, अवामी ख़जाने या सरकारी मनसब सब अमानत आओ। जब सियासतदान या हुक्मरान उनमें खयानत करते हैं तो पूरा मुल्क नुकसान में आता है। 3, ज़ाती ताल्लुकात।
किसी का राज इफ्शा करना, आबदा ना पूरा करना भी अमानत की खिलाफ वर्जी ही है। अमानत का ताल्लुक जज्बात और एतमाद से है। 4 तालीमी मैदान, इम्तिहानी टाल मटोल, नकल किसी के काम का सरका, ये इल्मी अमानत की खिलाफ वर्जी है और मुआशरे की अक्ल व इल्म की कदर को मजरू करती है। अमानतदारी की फजीलत है। एतमाद व ताल्लुकात, अमानतदार शख्स पर लोग भरोसा करते हैं और उसके साथ ताल्लुकात मजबूत रहते हैं। 2 जिंदगी में सुकून, अमानतदारी इंसान को अंदरूनी सुकून और नफ्सियाती राहत देती है क्योंकि इसके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होता। 3 कामयाबी के दरवाजे, कारोबार और जमात में अमानतदार अफराद को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं क्योंकि लोग उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपते हैं। 4 आखिरत में अजर, दीनी तालीमात के मुताबिक अमानतदारी ईमान और नेकी की अलामत है और उसका अजर आखिरत में मिलता है। अमानत में खियानत के असबाब 1 लालच और हिर्स, सबसे आम वजह दौलत और ताकत का लालच होता है जिसकी वजह से लोग अमानत तोड़ देते हैं। 2 कमज़ोरा किरदार, बाज़ अफराद में अज़्म और उसूलों की कमी होती है इसलिए वो आसानी से गलत रास्ते अपनाते हैं। 3 गैज़ व गज़ब नफस की जस्तजू, बाज़ औकात गुस्सा जल्दबाजी भी इंसान को गलत फैसले पर मजबूर करती है। 4 माशी दबाव, गुर्बत शदीद माली मुश्किलात बाज़ लोगों को ऐसे रास्तों की तरफ ले जाती हैं जिनमें अमानत की खिलाफ वर्जी शामिल हो। 5 मुआशरती बिगाड़, जब मुआशरा खुद बदुनवानी में डूबा हो तो अफराद भी इसी माहौल के आदी हो जाते हैं। अमानतदार बनने के अमली तरीक़े 1 तरक्कीन अखलाक, घर, मदरसा और मुआशरा ऐसे माहौल फराहम करें जहां अमानतदारी की तरबियत हो। बच्चों को छोटी उम्र ही से सच बोलने और अमानत वापस करने की आदत डालनी चाहिए। 2 खुद एहतिसाबी, हर शख्स को वक़्ता फ़ौक़ता अपने अमा लाम का जायज़ा लेना चाहिए। क्या मैंने कभी किसी की अमानत तोड़ी? क्यों? इस पर काम करें। 3 खौफ़ खुदा, जो लोग खुदा के सामने जवाबदेही का एहसास रखते हैं वो ज़्यादा मोहतात रहते। आउदैन इस्लाम में यही सबसे मजबूत रुकावट है जो अमानत में खियानत से रोकती है। 4 कानून और नज़्म, इदारों में सख्त निगरानी और शफाफियत रखी जाए ताकि गलतियों और बदनवानियों के इम्कानात कम हों। 5 माशी इमदाद, गरीब और मोहताज अफराद के लिए मुनासिब समाजी व माली इमदाद हो ताकि वो बदनवानी की तरफ मजबूर ना हो। 6 वादों की पासदारी, छोटे बड़े वादों को पूरा करने की आदत डाले, यही आहिस्ता आहिस्ता बड़े ओहदों में भी सदाकत पैदा करती है। एक मुख्तसर कहानी, अमली मिसाल, एक शहर में एक हारी नौजवान बेवफा था जिसे पूरे इलाके में ईमानदार माना जाता था। एक रोज उसके पास एक बुजुर्ग ने सूना जमा कराया ताकि वो एक बारगेन की सूरत में बीच दे। हारी ने सूना बेचा और रकम बुजुर्ग को वापस न दी। इसने थोड़ी कीमत अपने लिए रखी। जब बुजुर्ग ने मालूम किया तो वो गम व अंदों के आलम में तेअपूर महल्ले में हारी का नाम बदनाम हुआ। इसके गाहक कम हो गए और वो दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि एक लम्हे की लालच ने इसका पूरा कारोबार और वकार तबाह कर दिया, जबकि अगर वो ईमानदारी से काम लेता तो इसका कारोबार बढ़ता और एतमाद इसे लंबे अरसे तक कामयाब रखता। अमानतदाराना मुआशरा कैसे बनता है? 1 तालीमी निसाब में इखलाकी तालीम, स्कूल और कॉलेजों में किरदार साजी, अमानतदारी और जिम्मेदारी के असबाक लाजमी होने चाहिए। 2 कायदीन की मिसाल, मुआशरे के रहनुमा खुद ईमानदारी की नमूना दिखाएं, बातें और अमल एक जैसे हों। 3 मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया को मुस्बत किरदारों और ईमानदार लोगों की कहानियां दिखाते रहना चाहिए ताकि मावान अखलाक बुलंद हो। 4 कानून की सख्ती, बदनवानी और खियानत के खिलाफ मुअस्सर कानूनी निज़ाम हो जो शफाफ और जल्दी फैसले करे। 5 मुहासिब आम, सरकारी और निजी इदारों में शफाफ ऑडिट्स और लोगों की राय से मुहासबा मुमकिन बनाया जाए। खुलासा और नतीजा, अमानत में खियानत न करना सिर्फ एक इखलाकी हुक्म नहीं बल्कि माशी, समाजी और रूहानी बका का मसला है। एक अमानतदार फर्द अपनी ज़ात के लिए भी फ़ायदा मंद होता है और पूरे मुआशरे को फ़ायदा पहुँचाता है। अमानतदारी का रास्ता आसान नज़र आता है मगर इस पर कायम रहने के लिए शऊर, तरबियत, ज़ब्त नफस और खौफ खुदा की ज़रूरत ही है। नूनगुना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में छोटी छोटी अमानतों को भी संभालना चाहिए। वही छोटी अमानतें बड़े एतमाद में बदलती हैं। चंद अहम नुकात बराए अमल वदा करें तो पूरा करें। दूसरों की चीज़ें अमानत समझी नहीं चाहिए तो वापस कर। राज का एहतराम करें, किसी का राज इफ्शा करना खियानत है। सरकारी या कारोबारी मनसब पर फाइज हों तो शफाफियत बरकरार रुके। बचोहे को छोटे
काम सौंपें और पूरी सफाई से सिखाएं कि अमानत क्या होती है। माली दबाव हो तो रास्न कानून तलाश करें। बदउनवानी को गल्ला नहीं समझें। अपने ज़मीर के साथ मुस्तकिल राबता रखें। जो काम आपके ज़मीर को तकलीफ दे इसे ना करें। आखिर में ये कहना बेजाना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में अमानतदारी एक रोशन चिराग की मानिंद है जो न सिर्फ खुद को रास्ता दिखाती है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का सबब बनती है। अगर हम हर मकाम पर अमानतदारी को अपना लें तो न सिर्फ हमारे शख्सियत में बुलंदी आएगी बल्कि हमारा मुआशरा भी सालम और खुशहाल होगा। अमानत में खयानत तर्क करना एक इनफरादी अक़दाम नहीं बल्कि एक इज्तिमाई मिशन है। आइए इस मिशन को अपनाएं और अपने घर, मोहल्ले और वतन को बेहतर बनाएं। अगर आप चाहें तो मैं इसी मज़मून को तालीमी नोटिस खुतबे निसाबी सवालात का अल्फाज के हिसाब से मखसूस अंदाज में जैसे इदारती मकाला, स्कॉलरशिप मज़मून आप बच्चों के लिए सादा ज़ुबान तरतीब दे दो। अक्ताई आपको कौन सा वर्जन चाहिए?